देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आखिर कब असम के सिलचर स्थित डोलू चाय बागान में अचानक जो प्रबंधन की ओर से ताला लटका दिया गया है वह कब खुलेगा, उसकी चाबी कब मिलेगी? लाख टके के इस सवाल का जवाब फिलहाल कहीं से नहीं मिल रहा है, किसी के पास नहीं है। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन समेत तमाम संगठन और डोलू बागान के मजदूर लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं। आपको याद है कि 4 दिन पहले अचानक भारी प्राकृतिक विपदा यानी बाढ़ के बीच ही चाय बागान प्रबंधन ने अचानक लॉकआउट का ऐलान कर दिया था, और बावजूद इसके कि जब जमीन अधिग्रहण की बात चल रही थी बीती मई में चाय बागान की जमीन के अधिग्रहण की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, तो बागान के प्रबंधन ने भरोसा दिया था कि किसी भी हालत में चाय बागान में लॉकआउट नहीं किया जाएगा। लेकिन मजदूरों के लोकतांत्रिक आंदोलन के बावजूद उन पर नाफरमानी का आरोप लगाते हुए, अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए बागान प्रबंधन ने तमाम सुविधाओं और कामकाज पर गतिविधियों पर ताला लगा दिया, लॉकआउट का ऐलान कर दिया। उसके बाद तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, कब खुलेगा, क्यों बंद किया गया, लॉकआउट क्यों किया गया, लेकिन न तो प्रशासन ने और न ही चाय बागान प्रबंधन ने इन सवालों का कोई जवाब दिया है। दूसरी ओर असम में बाढ़ की परिस्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, एक बार फिर बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर बराक घाटी के करीमगंज इलाके का दौरा किया है। इससे पहले 2 बार वो सिलचर का भी दौरा कर चुके हैं। सिलचर की हालत भी बेहद खराब है, लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है, खाना तो दूर की बात है, साफ पानी तक मुहैया नहीं है। आज चर्चा करूंगा इन्हीं मुद्दों की, आखिर तक देखिए। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। असम के सिलचर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के मुद्दे पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहा हूं। यह मामला कुछ महीने पहले शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने अचानक डोलू चाय बागान की जमीन की पहचान की कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहीं बनना है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक न तो केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का, और न ही केंद्र ने इसे कोई मंजूरी दी है। कोई प्रस्ताव ही नहीं है, ये बार बार साफ कर दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी। बावजूद इसके पहले जमीन की पहचान की गई। आपको बता दूं कि डोलू चाय बागान मुनाफा कमाने वाला बागान है। चाय उद्योग की कठिन परिस्थिति के बीच यह बागान मुनाफा कमा रहा था और काफ़ी खुशहाल था, बेहतरीन था। लेकिन बावजूद इसके बगल में जो परित्यक्त एक चाय बागान पड़ा था, बंद पड़ा था और बंजर जमीन थी, उसका चयन नहीं किया गया और इस चाय बागान को चुना गया, इसकी ज़मीन को चुना गया एयरपोर्ट के लिए। और इसके लिए एक तितरफा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिस पर प्रबंधन राज्य सरकार और यानी राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन और 3 प्रमुख मजदूर यूनियनों INTUC, C2 और BMS ने हस्ताक्षर कर दिया। उस समय C2 ने दलील दी कि उन्होंने मजदूरों के हितों का ख्याल रखते हुए ही समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और मजदूरों को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और शुरू में इसे काफ़ी गोपनीय रखा गया था, लेकिन जब प्रशासन के लोग जमीन के लिए मापजोख के लिए मौके पर पहुंचे तब इस मामले का खुलासा हुआ। मजदूरों के विरोध के कारण उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। उसके बाद मजदूरों का आंदोलन शुरू हो गया। 2 बार जन सुनवाई हुई, दबाव में जिला प्रशासन ने पांव पीछे खींचे, लेकिन जन सुनवाई में जो
प्रस्ताव दिया था मजदूरों ने, उनका कोई पालन नहीं किया गया, उसकी पूरी तरह अनदेखी की गई और अचानक धारा 144 लगाकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और जेसीबी सैकड़ों लगाकर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया और हरे भरे पौधे उजाड़ दिए गए। उसके बाद आरटीआई की याचिका से खुलासा हुआ कि जिस चाय बागान, हरे भरे चाय बागान को उजाड़ा गया है, वहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का तो कोई प्रस्ताव ही केंद्र को नहीं मिला है। इसके बाद आंदोलन तेज हुआ, चौतरफा विरोध होने लगा। मजदूरों के आंदोलन और असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के आंदोलन को समर्थन मिलने लगा। डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति बनाई गई। उसने गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी इस अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दायर की। इस बीच राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि पहले जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, उसके बाद केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बहरहाल यह सब चल रहा था, तब तक लगातार 2 महीने में 2 बार बाढ़ आ गई और अब की तो बाढ़ की तस्वीर बेहद भयावह है। यह इतनी भयावह है कि आप मौके पर गए बिना इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मुख्यधारा की मीडिया में भी ऐसी खबरें बहुत कम ही आती हैं और आती भी है तो सिलचर की बजाय समूचे पूर्वोत्तर को एक साथ समेट दिया जाता है, तो इसकी अहमियत बहुत कम हो जाती है। और सिलचर का एक भी कोना ऐसा नहीं है जो बराक घाटी के पानी में घुटने से कमर तक नहीं डूबा हो। कई इलाकों में तो इमारतों की पहली मंजिल तक पानी भर गया है। ऐसे में लोगों के पास खाने पीने और बाकी जरूरी चीज़ों की भारी किल्लत पैदा हो गई है। वायुसेना सेना उतारी गई है, हेलीकॉप्टर से खाने पीने की चीज़ें गिराई जा रही है, लेकिन ज़रूरत के मुकाबले काफ़ी कम है। तो अभी आंदोलन तेज हो रहा था, तब तक बाढ़ आ गई, आंदोलन स्थगित हो गया, लोग अपनी जान माल की रक्षा में जुट गए। लेकिन इसी बीच अचानक प्रबंधन ने एक लंबा चौड़ा नोटिस निकाला और उसने कहा कि मजदूर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, उनको जहां कहा जा रहा है वहां काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बागान चलाना घाटे का सौदा है प्रबंधन के लिए और उसे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उसने लॉकआउट का ऐलान कर दिया। सुबह जब मजदूर काम करने पहुंचे तो उनको लॉकआउट की नोटिस मिली और वे हैरत में रह गए। तो मजदूरों का आरोप है कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए ही प्रबंधन ने लॉकआउट का ऐलान किया है और बदले की भावना से ऐसा किया गया है, क्योंकि मजदूर आंदोलन के बावजूद अपना काम नियमित रूप से कर रहे थे और अब लॉकआउट के बाद तमाम सुविधाएं बंद हो गई है। मजदूरों को इस दौरान का वेतन भी नहीं मिलेगा, राशन भी नहीं मिलेगा। पहले से ही दिक्कत थी, उनकी रोजी रोटी पर तलवार लटक रही थी। 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। अब रही सही कसर इस लॉकआउट ने पूरी कर दी है। हालांकि 3 दिन की अल्टीमेटम 3 दिन का दिया था असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने, उसकी मियाद भी बीत गई है। बावजूद इसके जिला प्रशासन या बागान प्रबंधन ने अब तक इन सवालों का जवाब नहीं दिया है कि आखिर कब तक लॉकआउट जारी रहेगा और कब खत्म किया जाएगा। दूसरी ओर बाढ़ की हालत लगातार बिगड़ रही है। हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री ने आज करीमगंज के कई इलाकों का दौरा किया एक बार फिर। इससे पहले 2 बार सिलचर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें मुहैया कराई जा रही है, कई जगह तटबंध टूटे हैं, उनकी मरम्मत का काम किया जा रहा है, लेकिन हालात अब तक बेकाबू ही हैं। तो डोलू के मजदूरों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ बाढ़ से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ बागान बंद हो गया है और उनके सामने 2 जून की रोटी का भी भारी संकट पैदा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे अपडेट आता है कोई तो मैं आपको बताता रहूँगा। एक बार फिर आपसे अनुरोध कि जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना मत भूलें। उससे आपको मेरे कार्यक्रमों की समय रहते सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।